नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और आजकल जो है चर्चा में बहुत सारे विषय हैं, मतलब इजराइल फिलिस्तीन का जो मामला है वो चल ही रहा है। अब हमेशा क्या होता है कि जो राजनीति हो, खेल हो, आप नीदरलैंड ने भी मैच जीत लिया, तो क्या होता है कि जो कमज़ोर होता है वो ज़्यादा तैयारी करता है। कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था कि मोसाद जो इजराइल की जो जासूसी एजेंसी है, मोसाद बहुत पावरफुल है। मतलब वो इतनी पावरफुल है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन हमास ने इजराइल की बखें उधेड़ दी, मतलब इजराइल पे हमला हो गया। आज की तारीख में क्या है कि इजराइल के संबंध में चाहे आप कितने भी दावे कर लें, लेकिन हमास जो है फिलिस्तीन का जो संगठन है वो भी इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा। अब इजराइल का क्या होगा, फिलिस्तीन का क्या होगा, ये तो एक ऐसे ही मसला है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मसला है, लगभग वही मसला है। तो उस मसले पे बात तो करने के लिए आपके पास बहुत सारे चैनल हैं, बहुत जगह आप देखेंगे। कूड़दार भवन में क्या हो रहा है आपको बताते हैं। अब मालन पुल टूटा हुआ है, मालन पुल बनाने की बात नहीं कर रहे, मतलब कोई भी आदमी बात नहीं कर रहा। और इस समय क्या है कि मेयर के चुनाव होने, तो मेयर के चुनाव को लेकर न तो पार्षद कुछ बोल रहे हैं, मालन पार के लोग कुछ बोल नहीं रहे। मालन पार के लोग रामलीला देखने जा रहे हैं हजार की संख्या में। मैं भी मालन पाल की 2 रामलीला आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन मालन पुल को बनाने की बात नहीं हो रही है। खाली ये बात हो रही है कि मालन पुल के पास एक संपर्क मार्ग बन जाए। अब जहाँ के लोग, जिस विधानसभा के लोग इस तरह की मांग करने लगे कि मालन पुल को नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं है, संपर्क मार्ग बनना चाहिए, तो उस मार्ग का क्या होगा, कह नहीं सकते। फिलहाल मालन पुल की क्या स्थिति दिखाते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास है। तो मालन पुल में क्या है कि मालन पुल टूटा हुआ 13 जुलाई को टूटा था, 3 महीने हो गए। अब सरकार तो कोई बात नहीं कर रही, और सरकार बात नहीं करे तो अच्छा है, मतलब झूठा कोई वादा हो नहीं रहा। क्या करेंगे पौड़ी के 6 विधायक। पहले क्या होता था कि जब सूबे में कोई सरकार बनती थी तो विधायकों से पूछा जाता था, विधायक दल के नेता बनते थे मुख्यमंत्री। अब पुष्कर सिंह धामी तो खुद ही चुनाव हार गए थे अपना, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। तो केंद्र की जो सरकार है, मतलब हमारी बीजेपी की, उन्होंने उसके ऊपर हाथ रख दिया, धामी जी के ऊपर। अब धामी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर केंद्र ने जब धामी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो पौड़ी के 6 विधायक, चाहे सतपाल महाराज जैसे कद्दावर नेता भी उसमें शामिल हैं, क्या करेंगे, किससे करेंगे शिकायत। जो मुख्यमंत्री वो खुद केंद्र के बनाए हुए हैं। तो फिर पौड़ी में अगर काम नहीं हो रहा, कोटद्वार में काम नहीं हो रहा, तो इसके लिए सिर्फ जनता कुछ कर सकती है। पौड़ी के 6 विधायक कुछ नहीं कर सकते। पौड़ी के जो 6 विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, और बीजेपी के विधायक कुछ करेंगे क्या। पुष्कर सिंह धामी तो केंद्र ने ही मुख्यमंत्री बनाया है पुष्कर सिंह धामी को। अब पौड़ी के 6 विधायक अगर कुछ बात बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी जो हैं धामी जी, वो किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब धामी जी को केंद्र ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो धामी जी के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद विधायक क्या बोल रहे हैं, कहाँ काम नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम बात करें मालन पुल की। कोटद्वार बावन में मालन पुल टूटा हुआ, 13 जुलाई को टूटा था मालन पुल। अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा, उसकी कोई बात नहीं हो रही, मतलब सरकार ने कोई वादा भी नहीं किया है। अच्छी बात है कि भाई सरकार ने नहीं बोला कि मालन पुल को बनाएंगे। मालन पुल कैसे टूटा उसकी तो खबर हमने अपने चैनल में बहुत पहले डाल दी थी। अब उस समय तक आप हमारे चैनल से जुड़े थे नहीं जुड़े थे मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमने करीब मतलब 1 डेढ़ साल पहले डाल दिया था वीडियो कि मालन पुल को खतरा है, मालन पुल टूटेगा। अब मालन पुल तो टूट गया, लेकिन लोग जा रहे हैं मालन पार। 40,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, कोई कंडी मार से जा रहा, कोई मवा कोट से जा रहा, कोई कहीं से जा रहा। तो चलिए फिर पहले आपको दिखाते हैं कैसा है मालन पुल आजकल, मालन पुल की स्थिति क्या है, पहले वो दिखाते हैं आपको वीडियो। था पुल जिसमें लोग घूमने भी आते थे, जिससे लोग आवाजाही भी करते थे, गुलजार रहता था, अब वीरान है और इसके बनाने की बात भी नहीं हो रही है। अब तो सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि इसको बनाने को लेकर भी कोई बात नहीं है सरकार की ओर से, और जनता की ओर से भी नहीं है कोई आवाज़। एक पाइप लगा रहता है पुल के दोनों साइड, आपने देखा होगा, इधर भी पाइप लगा हुआ है और इधर भी पाइप लगा हुआ है, लेकिन आगे क्या पाइप लगा हुआ है अभी देखते हैं जाके। तो मालन पुल बनाने की तो बात कर नहीं रही सरकार, लोग भी नहीं कर रहे हैं पुल बनाने की मांग। अब इस टूटे हुए पुल के जो साइड में पाइप लगा रहता है, देखिए आप, इस साइड तो पाइप लगा हुआ है, अभी आप देख रहे होंगे ये टूटा हुआ पिलर है इसका। और थोड़ा और आपको अब मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ, ये पिलर की दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पाइप, मतलब यहाँ से पाइप गायब हो चुका है और इस साइड में पाइप नहीं है। तो अब कुछ लोग अपना
क्या पता किस चीज़ की व्यवस्था के लिए इस पाइप को ले गए। तो इधर से ये पाइप अब ले गया है कोई, और गिरा हुआ था पुल, तो इसमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा फ़ायदा लोगों को। तो इधर ये पाइप अभी है, अब कब तक ये पाइप रहेगा ये तो कह नहीं सकते। इस साइड है अभी पाइप, इधर आगे भी थोड़ा सा निकाल दिया है किसी ने यहाँ पे भी, और इस साइड से तो पूरा ही पाइप ले गए चोरी करके कोई। तो पुल को बनाने की बात तो हो नहीं रही है, इसके बगल से कोई रास्ता बना दे सरकार, इसके लिए ही लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास को अब आप क्या कहेंगे, इस हिसाब से तो जब ये पुल बना था शुरू 2007 में, अगर उस समय भी सरकार सोचती कि पुल की क्या ज़रूरत है, नदी तो बहुत सालों से आ रही है, जैसे अब तर्क दिए जा रहे हैं कि इस सरकार ने तो नहीं तोड़वाया है पुल, भाई पिछली सरकार भी आपकी थी, ये सरकार भी आपकी है और आप पुल बना दो। हो सकता है अगली सरकार की भी आपकी हो, लेकिन ऐसी सरकार भी क्या जिसको लोग कोसते रहते हैं सुबह से शाम तक। भले ही वोट देते समय ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखिए आप इस साइड में जो पाइप था ये है भी साइड में, और इस साइड अगर आप देखेंगे पिलर के तो यहाँ से पाइप जो है पूरा ही, मतलब जहाँ तक भी ये पिलर है वहाँ तक देखिए आप, यहाँ तक ये पाइप कोई ले गया है। तो क्या क्या ले जाएगा कोई अभी कह नहीं सकते, क्योंकि पुल बनाने की बात न सरकार कर रही है न लोग मांग कर रहे हैं। तो मालन पार के लोग नहीं कर रहे हैं पुल बनाने की मांग, वो यही कह रहे हैं कि एक रास्ता बना दो यहाँ पर से, जिससे हम लोग आ जाएं, आने जाने में सुविधा हो जाए। तो कल बहुत सारे लोग इस पुल पे आ गए थे, ये ना जिनको शादी में जाना था उनको मालूम ही नहीं था कि पुल टूटा हुआ है, तो फिर वो कंडी संपर्क मार्ग के रास्ते गए, उसमें आवागमन चल रहा है नीचे। अब इससे दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये पुल का जो पाइप है इसको ले गए लोग, नदी में पानी ना के बराबर है और वीरान है, मतलब समझिए आप, बनने की बात हो नहीं रही है, बस बगल में रास्ता बन जाए इसकी बात चल रही है। तो इस तरह की सोच है, इस तरह के प्लान लेके चल रहे हैं लोग, और नेता भी खुश है, चलो कम से कम पुल की बात तो नहीं कर रहा कोई। अब क्या है कि पूरे उत्तराखंड में आजकल रामलीला चल रही है, और आज भारत और बांग्लादेश का मैच भी चल रहा है। तो मैंने बहुत पहले डाला था वीडियो एक दिन कि भारत की टीम ही जीतेगी, बांग्लादेश के खिलाफ भारत की टीम की स्थिति बहुत मजबूत है, तो निश्चित तौर पर भारत की टीम ही जीतेगी। भारत की जो बैटिंग लाइन है, अब क्रिकेट में क्या है कि क्रिकेट में इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब बीसीसीआई ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया पूरे देश में क्रिकेट को, कि क्रिकेट जो है वो हर कोई चाहता है खेलना, क्योंकि बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो। अब बॉलीवुड में अगर आपकी एक फिल्म हिट हो जाए और क्रिकेट में आपने एक पारी खेल दी, तो फिर आजीवन आप अगर क्रिकेट नहीं भी खेलेंगे तो कमेंटेटर बन जाएंगे, सेलेक्टर बन जाएंगे, कुछ ना कुछ बन जाएंगे, लेकिन बाकी खेलों की स्थिति ऐसी नहीं है। तो फिलहाल क्रिकेट में भारत की टीम जीत जाएगी, ऐसा लगता है बांग्लादेश के खिलाफ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और भारत की टीम इंडिया में हो रहे वर्ल्ड कप को भी जीत जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने भी बहुत पहले क्रिकेट देखा है, क्रिकेट की मुझे बहुत सारी जानकारी है। क्रिकेट पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक गेम है, मतलब ये नहीं कि अगर गेंदबाज को लगता है कि मैं इसको आउट कर दूंगा, तो गेंदबाज बल्लेबाज को आउट कर देता है, और बल्लेबाज को लगता है अगर कि मैं इसको खेल लूँगा, मैं इसको मतलब इस पर हिट कर सकता हूँ। तो क्रिकेट पूरी तरह साइकोलॉजिकल गेम है। आज भले ओलंपिक में क्रिकेट शामिल हो गया, लेकिन क्रिकेट आज भी गुलामी का प्रतीक है। और मेरा तो ये मानना है कि क्रिकेट खेलने वाले जो देश हैं, अगर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, तो बाकी सारे देश हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और भी देश हो, ये सिर्फ बीसीसीआई के रहम करम पे है। मतलब अगर क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो ऐड आते हैं, विज्ञापन आते हैं, सट्टा लगता है, ड्रीम इलेवन बनती है, तो सारा जो पैसा होता है वो आम आदमी का ही लगता है। पैसा मिलता है क्रिकेटरों को, अच्छा है, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है, इंडिया में हो रहे वर्ल्ड कप को जीत सकती है। उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल में अगर कुछ उलटफेर नहीं हुआ तो भारत की टीम जीत जाएगी। भारत की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर बहुत बढ़िया है, मतलब इंडिया की जो बैटिंग लाइन है बहुत अच्छी है। अब मोहम्मद सिराज हैं, बुमराह हैं, जडेजा है, कुलदीप यादव है, तो मतलब स्पिन बॉलिंग दोनों अटैक बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं इंडिया की टीम जीत जाएगी। चलिए, फिर कल अंकिता भंडारी केस की सुनवाई है कोटद्वार कोर्ट में, और बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते भाई साहब कब होगा, क्या होगा। तो आप सभी को मालूम है कि अंकिता भंडारी केस में 97 गवाह हैं, और कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, तो जब तक सारे गवाहों के बयान नहीं हो जाएंगे तब तक फैसला आएगा नहीं। फिलहाल मैं जितनी मेरे को जानकारी है कोर्ट के हिसाब से, जैसे मैं कवर कर रहा हूँ, तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि अंकिता भंडारी केस में जो आरोपी है पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनको सज़ा हो जाएगी। क्योंकि मामला लोअर कोर्ट में चल रहा है, मतलब कोटद्वार की कोर्ट में चल रहा है, तो कोटद्वार की कोर्ट में अगर रेप और मर्डर का कोई केस चलेगा
तो जाहिर है कि वहाँ पे ज़मानत होने की संभावना बहुत कम है। और पुलकित आर्य ने हाई कोर्ट में ज़मानत याचिका लगाई हुई है। बाकी कार्रवाई कल जो होगी हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन फिर बात वही है, अब अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा बहुत इस केस के बारे में जानकारी चाहते हो तो मैं फटाफट 2 मिनट में बताता हूँ आपको कि क्या है कि पुलकित आर्य के खिलाफ जो केस लड़ रही सरकार लड़ रही है। अब एसआईटी भी सरकार ने गठित की है। केस में क्या है, अंकिता भंडारी केस में क्या है कि अंकिता भंडारी केस की जिस दिन मतलब 18 सितंबर को उसकी हत्या हुई थी। तो इस मामले में ऐसा लगता है कि जो लोग वलंदरा जो चला रहे थे पुलकित आर्य लोग, उनके साथी, तो उनको यही लगता था एक गरीब। चलिए फिर कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होगी कल। अब अंकिता भंडारी केस में क्या है कि पुष्पदीप का बयान हो चुका है, बहुत सारे बयान हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार भाई साहब इस केस का क्या होगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केस हुए जिनमें 3-4 साल लगे। कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की जो सुनवाई चल रही है, इस केस में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता आरोपी हैं। अब अभी तक क्या है कि बहुत सारे जो गवाह उनके बयान हो चुके हैं और अभी इसमें बहुत सारे बयान होने। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो रोजाना मुझसे पूछते रहते हैं कि अंकिता भंडारी केस में तारीख पे तारीख वाला मामला क्यों है। अब केस चल रहा है कोर्ट में तो साबित करना होता है। तो फिलहाल ये मान के चलिए आप कि मार्च और अप्रैल तक, मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में इसमें फैसला आ जाएगा कि क्या होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे तीनों जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिल जाएगी। सज़ा कितनी बड़ी होगी इसको लेकर तो कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट का मामला है। फिलहाल कोटद्वार भावर में कुछ नहीं हो रहा, रामलीलाएँ चल रही हैं, जागरण चल रहे हैं और कोटद्वार में मालन पुल बन नहीं रहा है। लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग की मतलब खुल भी नहीं रहा। मतलब पिछले 40-50 साल में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि 1 अक्टूबर के बाद, मतलब आज की तारीख तक भी मालन पार जो जाने वाले लोग लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग में है जो 1 अक्टूबर को खुल जाता था, अभी तक नहीं खुला। क्यों नहीं खुल रहा, तो इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम चैनल चला रहे तो हम सरकार के खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं। भाई आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो पूरे 6 के 6 विधायक बीजेपी के हैं। पौड़ी गढ़वाल के, गढ़वाल संसदीय सीट के जो सांसद हैं वो भी बीजेपी से ही हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मतलब कोटद्वार की स्थिति आप देखेंगे तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मालन पार जाने के लिए कोई रास्ता बना दो। न तो मालन पुल बनाने की बात हो रही है, न मालन पुल टूटने की जो जांच हो रही थी विजिलेंस की उसकी रिपोर्ट आ रही है। लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग जो पिछले 40-50 सालों में 1 अक्टूबर को खुल जाता था वो भी बंद पड़ा हुआ है, लोगों की जुबान भी बंद है। अब क्या करें यार लोग, हम लोग को बोलते हैं लोग कि आप अच्छी खबर दिखा दो। हम तो अच्छी खबर दिखा रहे हैं, लेकिन भैया जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, जिनको विधायक बनना है, जिनको मेयर बनना है, जिनको पार्षद बनना है, जिनको मंत्री बनना है, जिनको लाल बत्ती चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुझ में क्या हुनर है जमाने को बताना ज़रूरी है। जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो जो लोग पार्टियों के पीछे पड़े हुए, मतलब कि जो लोग विधायक बनना चाहते हैं, मतलब नेता बनना चाहते हैं, मेयर बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो भैया ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाइए ना। अगर आप पार्टी के सहारे रहेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस में सुनील सिंह नेगी जी चुनाव लड़ते रहे विधायक का, हो सकता है 2027 में भी लड़ेंगे। अब आगामी मेयर के चुनाव में कौन मेयर का टिकट लेगा कांग्रेस से किसी को मालूम नहीं है, बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा किसी को मालूम नहीं है। तो इससे बेहतर तो ये है ना आप ज़मीन से जुड़े मुद्दों पे चुनाव लड़िए ना। आप लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग की बात करिए, आप मालन पुल की बात करिए, मोटर नगर में जो बस अड्डा बनना था गड्ढा बना हुआ है उसकी बात करिए। कोटद्वार भाबर के विकास की अगर आप बात करेंगे तो लोग आपको समर्थन भी देंगे। लेकिन अगर आप पार्टी के सिंबल के सहारे ही रहेंगे और इस बहाने आप अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि भी नहीं देंगे, तो फिर आपको ही मालूम होना चाहिए कि आपका क्या होगा। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है और अब वो ज़माना लग गया कि आपको किसी सिंबल पे वोट मिल जाएगा, किसी नाम पे वोट मिल जाएगा। क्योंकि अगर लोगों के पास फ़ोन है तो लोग ये देखेंगे कि किस बंदे ने क्या काम किया है। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी में हम आपको केवल एक ही वीडियो दिखा रहे हैं, मालन पुल की क्या स्थिति है, वहाँ पे पाइप चोरी हो गए। और फिलहाल हम यही चाहते हैं कि कोटद्वार के जो नेता हैं वो इस बात को समझें कि जितना
जितना मेहनत वो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मनाने में लग रहे हैं, मतलब कि कोटद्वार में कुछ काम हो नहीं रहा। आजकल कोटद्वार में इतनी सारी बीमारियां हैं, आप बताइए। कोटद्वार में सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है, लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं डेंगू से, टाइफाइड से, लेकिन कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और शादी ब्याह का सीजन चल रहा, मालन पुल टूटा हुआ है, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो डरे हुए लोग और डरे हुए नेता किसी क्षेत्र का क्या विकास करेंगे? हमसे लोग बोलते हैं, हम तो रामलीला दिखाते रहते हैं, जागरण दिखाते रहते हैं, इसलिए कि यार रोजाना क्या बात करें, आप बताओ रोजाना क्यों बोले हम? अब लाल ढांग चिल्लर खान मोटर मार रहे तो बनाने के बाद छोड़ो, तो बाहर खुला भी नहीं है अभी तक। रोज मीटिंग हो रही है, अखबार में खबर आ रही है कि अब खुद ही बनाएंगे लोग। भैया बहुत मुश्किल है हालात कोटद्वार के। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार एक बार देख ले, जीना मुश्किल हुआ कि आसान, जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। अब हम क्या करेंगे, हम तो आपको खबर दिखा सकते हैं, और हम तो खास सारी खबर दिखाते हैं, खेल की, राजनीति की, मनोरंजन की, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। जब सतपाल महाराज जैसे नेता, जो कांग्रेस में नंबर 2 के नेता थे, मतलब तुर्रम खां थे, उनका कहीं अता पता नहीं है। दिलीप रावत जी 3 बार के विधायक हैं, और बाकी क्या बात करेंगे। मतलब पौड़ी गढ़वाल के विधायकों की स्थिति ऐसी है कि मुझे लग रहा है वो पेंशन लेके और विधायक निधि से जो काम होता है उसका जो भी 1-2% मिलता होगा उससे खुश होंगे। तो यार जब ऐसे नेता होंगे, ऐसे समर्थक होंगे। अब योगी आदित्यनाथ कोटद्वार आए थे, चुनावी सभा करी थी उन्होंने, और उससे बहुत सारा मतलब फर्क पड़ गया लोगों में। लोग बोले अरे योगी जी आ गए, योगी जी आ गए। अब योगी जी तो यमकेश्वर के रहने वाले हैं, यमकेश्वर में वनंतर रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या हो गई, लेकिन योगी जी कुछ नहीं बोल रहे। अब पूरे कोटद्वार में जनता को वोट देने के लिए योगी जी आए थे, और वोट दे दिया लोगों ने, लेकिन कोटद्वार में कब काम हो नहीं रहा। अब तो योगी जी आ नहीं रहे। तो भैया अगर आप लोगों की सोच ऐसी है तो फिर कोटद्वार का कुछ होने वाला नहीं है। हमारा चैनल भी बहुत छोटा है, लेकिन चलिए, फिर बहुत दिन से आपसे कुछ बात नहीं हुई राजनीति में। अब मेयर का चुनाव तो मुझे लग रहा है जनवरी फरवरी तक होगा, 2024 का चुनाव होना है। और बाकी कोटद्वार बाबर में हम लोग चाहते हैं कुछ काम हो, लेकिन कुछ काम अगर आप लोग थोड़ा मूवमेंट करें, को आंदोलन करें किसी काम के लिए, तो हम भी तो कुछ खबर दिखाएंगे। क्या खबर दिखाएं आपको? कल अंकिता भंडारी केस की सुनवाई है, कल शाम को अंकिता भंडारी केस की सुनवाई का वीडियो आपको डालेंगे। और कोटद्वार बाबर में आजकल माता के जागरण भी हो रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे। मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते रहेंगे। देखते रहिए केवी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।